कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। पहले अध्याय का 31वां, 32वां और 33वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहले अध्याय का 31वां श्लोक। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूं और युद्ध में आहवे अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण भी नहीं देखता हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव का अर्थ है, हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह, हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंप होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे का अर्थ है, युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते, कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। आथ कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। पहले अध्याय का 32वां श्लोक। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानी च, किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं और न सुखों को ही चाहता हूं। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानी च का अर्थ है, मान ले युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता, अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा का अर्थ है, ज क्या अब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की कामना ही नहीं है, तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाए, पर उनसे हमें क्या लाभ। अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें, पर उससे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य है कि ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है। आथ ये हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य, भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता, शोक होंगे। पहले अध्याय का 33वां श्लोक। येषामर्थे कांक्षितन्नो राज्य भोगाः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। येषामर्थे कांक्षितन्नो राज्य भोगाः सुखानि च का अर्थ है, हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते हैं, उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों,
पुत्रों आदि को सुखाराम पहुँचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च का अर्थ है। पर वे ही ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है और न धन की तृष्णा है, हम मर बेशक जाए पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे, हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।